बाबा नारायण साकार हरि को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। चश्मदीद ने बड़ा खुलासा किया और कहा कि बाबा सिर्फ महिलाओं को बुलाता था, पुरुषों और बुजुर्गों को मना करता था। चश्मदीद ने यह बड़ा खुलासा किया है, सत्संग में सिर्फ महिलाओं को बुलाता था बाबा। खुले मंच थे, खुले सिंहासन से कहते थे कि यहाँ बच्चों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बुजुर्गों को लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ बीमारों को लाने की जरूरत नहीं है। कैसे मौत हुई है ये? मौत भगदड़ हो गई जी। और जब हम बच्चों को लेके जाते हैं ना, तो बच्चों की हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारा बेटा मरता है। आपके कितने लोगों की मौत है? आपके लोग कितने? ये सारे ही मेरा ही परिवार था जिम्मेदार। भोले बाबा जो सत्संग करते हैं कि बिना जितनी परमिशन ली थी उससे ज्यादा लोग वहाँ इकट्ठे थे, लाखों की भीड़ थी वहाँ। नहीं थी, लेकिन हम खुद स्वयं जिम्मेदार हैं। हम इसके हमने जिम्मेदारी खुद नहीं निभाई। बुजुर्गों को लेके गए, बीमारों को लेके गए। आप क्या उनके अनुयायी हैं भोले बाबा की? बिल्कुल नहीं। कौन है आप? एक आम आदमी आप जैसे हैं हम। 100 से ज्यादा मौतों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस त्रासदी का जिम्मेदार कौन है। पीड़ित और मौके पर मौजूद चश्मदीदों के मुताबिक भोले बाबा के सत्संग में उस वक्त भगदड़ मच गई जब 50,000 से ज्यादा लोग भोले बाबा का आशीर्वाद हासिल करने के लिए उनके पीछे भागने लगे और देखते ही देखते लोगों ने एक दूसरे को रौंद दिया। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं पूरी। भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। आप भी उस सत्संग में थी? जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। हाथरस में बड़ा दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। सिकंदरा राव थाना इलाके के गांव फुलराई में सत्संग के दौरान भगदड़ मच गई। नारायण साकार हरि जो भोले बाबा के नाम से भी फेमस है, उनका प्रवचन चल रहा था। तभी अचानक भगदड़ मच गई जिसमें करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हादसे में घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार लोग बेहोश हो गए और उसके बाद कई लोगों की मौत हुई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये यहाँ CSC है और CSC सिकंदरा हुआ। यहाँ पर लगभग 100 से अधिक भक्तों की मृत्यु हुई है, जहाँ पर उनके शव रखे गए हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे हैं। सत्संग में शामिल श्रद्धालुओं ने बताया, सत्संग खत्म होने के बाद वापस जाने लगे, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता तंग था, जिसकी वजह से धक्का मुक्की हुई और फिर भगदड़ मच गई। हम सत्संग में गए थे, साल थी और वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक सत्संग खत्म हो गया, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ हो रही थी। रास्ता जाम हो रहा था, निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो एक दूसरे हम खेत की तरफ से निकल रहे थे, वहाँ बहुत सारी बाइक खड़ी थी और मम्मी लिख रही थी। तो अचानक ही धक्का मुक्की हो गई, जगह नहीं थी पाँव धरने की। तो अचानक ही बहुत सारे लोग उनके नीचे दर गए, उनकी तो मौत हो गई। मेरे साथ आई थी, मम्मी कैसे आ रही थी। हादसे के बाद एक तरफ चीख पुकार मच गई। लोगों को समझ ही नहीं आया अचानक क्या हो गया। सत्संग के भगदड़ में हुई मौतों में ज्यादातर महिलाएं शामिल थीं। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आपके साथ कितने लोग आए थे? पूरी गाड़ी भर के आई थी, कमेटी आई थी, जयपुर की कमेटी आई थी। समापन के बाद में भीड़ एकदम से सब निकली गई, एक दूसरे के ऊपर सब हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या अच्छा चल रहा कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। वो एक संग भीड़ आई है सुबह में। सत्संग चल रहा था, फिर क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए।
हादसे की सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस का कहना है कि सत्संग में भगदड़ से लोगों की मौत हुई है। सिकंदराबाद के पास हाथरस जनपद में एक मंगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी है। वहीं हाथरस के डीएम का कहना है कि एसडीएम के जरिए इस आयोजन की इजाजत दी गई थी। सीएम योगी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और हादसे की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है। सीएम योगी के निर्देश पर 2 मंत्री भी हाथरस पहुंचे हैं। सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्यों के युद्ध स्तर पर संचालन और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी के निर्देश पर मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप सिंह घटना स्थल पर पहुंचे। वहीं यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले का जायजा लिया। एडीजी आगरा और कमिश्नर अलीगढ़ के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पंडाल में भगदड़ प्रवचन खत्म होने के बाद मची। प्रवचन खत्म होने के बाद नारायण साकार हरि महाराज की गाड़ी जाने लगी तो लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ तेजी से बढ़ी और उसी समय भगदड़ मची और श्रद्धालुओं की मौत हो गई। 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष का सब यहाँ पहुँचा है। मैं अपने सहयोग से कहूँगा वो दिखाएं कि तमाम भीड़ में पोस्टमार्टम में मौजूद हूँ। यहाँ तमाम जिले के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, जिलाधिकारी, एसएसपी, सीओ, एएसपी, तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो यहाँ पहुँचे हुए हैं। हाथरस हादसे को लेकर आसपास के जिलों से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। अलीगढ़, मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा से पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। 3 कंपनी पीएसी भी हाथरस पहुंच चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।